वेलकम इन आवर चैनल। आज करने वाले हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज कीप इट अलाइव टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम। यह कहाँ से लिया गया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी डेड एट हैंड्स ऑफ फैनेटिक। किसके द्वारा, किस कट्टर के द्वारा वह मारे गए थे? कब मारे गए थे? 13 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 में वह मारे गए थे। अगला क्वेश्चन, ये लाइन, आई बिलीव दैट सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड फ्रॉम। यह कहाँ से लिया गया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। नेक्स्ट, आवर फोरफादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी। हमारे पूर्वज ने मशीन का आविष्कार क्यों नहीं किया? क्योंकि वे जानते थे कि हम लोग उसके गुलाम बन जाएंगे। दे नो दैट ही वुड बिकम स्लेव, वी वुड बिकम स्लेव, हम लोग मशीन के गुलाम बन जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट, महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरोज वेर रूलर वेर एंशिएंट। फेरोज कहाँ के राजा थे? तो वह इजिप्ट के राजा थे। कहाँ के राजा थे? इजिप्ट के। उसके बाद है, डैश वेयर रूलर ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के राजा कौन थे? वहाँ के शासक कौन थे? तो फेरोज। कौन थे? फेरोज थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविलाइजेशन इज द स्टेट डेवलपमेंट ऑफ, किस चीज़ का? पीपल। पीपल के सिविलाइजेशन इज स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, सिविलाइजेशन किसका विकास होता है? तो पीपल का विकास होता है। उसके बाद नेक्स्ट, गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ। गिब्बन कहाँ से एसोसिएट करता है? इटली से। उसके बाद, यूरोपियन सिविलाइजेशन मीन्स डैश फॉर इंडिया। तो रूइन, तो मतलब वह इंडिया के लिए बर्बाद, बेकार चीज़ है। क्या? यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है इंडिया के लिए क्या है? बर्बाद चीज़ है, रूइन है। उसके बाद, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। यह कहाँ का बेस है, कहाँ का आधार है कि सिंपल रहना और ऊंचा सोच कहाँ का है, का बेस है? तो इंडियन सिविलाइजेशन का। उसके बाद, इंडिया ग्लोरी इज दैट इज इमोवेबल। इमोवेबल अचल है। इंडिया की ग्लोरी क्या है? तो अचल है। ग्लोरी मतलब होता है वैभव। उसके बाद नेक्स्ट है, डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। तो महात्मा गांधी होगा। महात्मा गांधी आध्यात्मिक नेता थे। उसके बाद नेक्स्ट है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ हैज रिटन बाय महात्मा गांधी। किसके द्वारा लिखा गया है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द माइंड इज रेस्टलेस डैश द मोर इट गेट्स मोर इट वांट्स। तो माइंड क्या है? बेचैन क्या है? जो जितना ज़्यादा मिलता है और वह उतना और ज़्यादा चाहता है। तो क्या है? एक पक्षी है, बर्ड। बर्ड, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। उसके बाद नेक्स्ट, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम राइटिंग ऑफ द मैन। वह कहाँ के राइटर से, मतलब वहाँ कहाँ के राइटिंग के मैन से मतलब सीखते हैं? तो इसका हो जाएगा रोम, यानी रसिया, ग्रीस और रोम, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसोफर। किसका था मोटो? तो वेस्टर्न फिलोसोफर का। डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। कहते हैं कि यदि हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन का नकल करेंगे तो हमारा विनाश हो जाएगा। कौन बोले थे? महात्मा गांधी। उसके बाद, डैश वेयर सेटिस्फाई विद स्मॉल विलेज। कौन छोटे से गांव में मतलब कि संतुष्ट हो जाते हैं? तो हमारे एंसेस्टर जो है, हमारे पूर्वज, वो छोटे से गांव में ही संतुष्ट हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, हैज सिविलाइजेशन टॉट टू बी डैश टूवर्ड्स ऑन अनदर। तो फ्रेंडली क्या हो जाएगा? एक दूसरे से, मतलब सिविलाइजेशन हमको क्या सिखाता है कि एक दूसरे के साथ फ्रेंडली, मित्रवत रहना। उसके बाद नेक्स्ट है, आवर एंसेस्टर एंजॉय डैश रूल। तो होम रूल। कौन सा रूल? होम रूल वो एंजॉय करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, वेल्थ एंड लग्जरियस नॉट मेक डैश हैप्पी। मतलब धन और आनंदता का जो जीवन है वो किसको खुश नहीं बना सकता है? तो आदमी को, मैन को। उसके बाद है कि गांधी जी वेंट टू चंपारण। इन कब गए थे? 1917 में वह गए थे। उसके बाद नेक्स्ट है, द पीपल ऑफ यूरोप इंस्पायर बाय डैश रोम राइटर।
तो ग्रीक के राइटर से वो क्या थे, इंस्पायर थे, प्रभावित थे। कहाँ के लोग, यूरोप के लोग। कहाँ के राइटर से प्रभावित थे, तो ग्रीक के राइटर से प्रभावित थे। उसके बाद नेक्स्ट है द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव ए माइलस्टोन आवर डेवलपमेंट। मतलब आविष्कार, किसका आविष्कार यह साबित करता है, मतलब माइलस्टोन ऑफ हमारे डेवलपमेंट में कौन मतलब माइलस्टोन प्रूव हुआ है, साबित हुआ है, तो है आग। वह क्या है, आग। उसके बाद डैश रोट डिफरेंट आर्टिकल फॉर, ही रोट डिफरेंट आर्टिकल, ही मतलब महात्मा गांधी। कौन, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। तो यंग इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन क्या, पाथ ऑफ ड्यूटी। वो क्या करता है, मतलब ड्यूटी के रास्तों को दिखाता है। क्या सिविलाइजेशन किसको दिखाता है, तो ड्यूटी के रास्ते को दिखलाता है। उसके बाद टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज अटेन मास्टरी ओवर, नैतिकता का पालन करने के लिए किस चीज़ में महारत हासिल करना पड़ेगा, तो माइंड एंड पैसेंस, माइंड एंड पैसेंस, मन और जुनून से किसको, मोरलिटी अटेन मास्टरी ओवर, मतलब कि नैतिकता का पालन करने के लिए महारत हासिल किया जा सकती है किससे, माइंड और पैसेंस से, मन और जुनून से। उसके बाद कहता है द माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। क्या हो जाएगा, मतलब मन एक बेचैन पक्षी है जो कि हमेशा क्या रहती है, असंतुष्ट रहती है। उसके बाद हैप्पीनेस इज अ लार्जली मेंटल कंडीशन, खुशी जो क्या है, एक मेंटल कंडीशन है, मानसिक कंडीशन है। उसके बाद महात्मा गांधी वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर, आध्यात्मिक नेता थे वह एक। उसके बाद महात्मा गांधी यूज एज द चीफ वेपन्स, किसको अपने चीफ वेपन्स मतलब मुख्य अस्त्र के रूप में उपयोग करते थे, तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा।